अभी तक आपने देखा कि डिकाला में मुझे तकरीबन हर सफारी में टाइगर देखने को मिल रहा है और इसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए अभी हम निकल रहे हैं अपनी 4th और मॉर्निंग सफारी के लिए डिकाला की तरफ। सुल्तान से निकलने के बाद सबसे पहले हम आए हैं चैंपियन रोड पर और यहीं पास में हमारे को रामगंगा रिवर के दूसरी तरफ 2 सांबर डियर दिखाई दे रहे हैं। सांबर डियर एशिया का सबसे बड़ा डियर और ये डियर मुख्य रूप से पानी के स्रोतों के आसपास ही बना रहता है और बाघ और तेंदुए का फेवरेट शिकार भी है ये। चैंपियन रोड को पूरा सर्च करने के बाद एक बार फिर से वापस आ गए हैं मेन रोड पर और ये रास्ता जा रहा है डिकाला कैंपस की तरफ, जो यहाँ से अब 4 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी हम सरबदुली से आगे निकल चुके हैं और ये टेरिटरी पड़ती है एक फीमेल टाइगर जिसके 2 बच्चे हैं तितली टाइगर। और हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही है, तो सबसे पहले हम डिकाला जोन में जो गाड़ियाँ हैं उनको तलाश करेंगे, क्योंकि वो गाड़ियाँ हमसे 1 घंटा आगे हैं। सुबह कोई मूवमेंट हुई होगी तो पता लग जाएगा। और अभी हम मुड़े हैं राम सिंह रोड की तरफ और ये पूरा रोड सर्च करेंगे हम। और दिनों के मुकाबले आज फॉग है और जब हम सुल्तान से निकले थे तब तो काफ़ी अंधेरा था, लेकिन अब धीरे धीरे सूर्य उदय हो रहा है और लाइट काफ़ी अच्छी पड़ रही है। और कुछ देर पहले मेन रोड पर हमारे को 2 जिप्सियाँ मिली थी और उनसे हमें पता चला कि इस मॉर्निंग सफारी में अभी तक किसी भी गाड़ी को टाइगर देखने को नहीं मिला है। और अब हम भी राम सिंह रोड को पूरा सर्च करने के बाद अब मेन रोड की तरफ वापस जा रहे हैं। दोस्तों अभी हम हैं खिनोनोली FRH में और ये 8-10 गाड़ी जितनी भी हैं 5 मिनट के लिए रुके हैं। सारी गाड़ियाँ यहीं पे आ गई हैं। अब देखिए ये एक VIP FRH है जिसको ऑफलाइन बुक करना पड़ता है, VIP लोगों के लिए आरक्षित है ये। और देखिए वहाँ सामने FRH के अंदर ही कुछ स्पॉटेड डियर आ गए हैं। ये रहे और दोबारा से अपनी सफारी कंटिन्यू करेंगे। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, गेट से करेंगे एग्जिट और रवि भाई कह रहे हैं कि अब जाएंगे सीधा कमरपट्टा पे, क्योंकि वहीं पे मूवमेंट है पेड़ वाली टाइगर और उसके 2 कब्स। और एक गाइड साहब बता रहे थे कि हो सकता है कि उसने वहाँ पे किल किया हो, तो अब सीधे जाएंगे कमरपट्टा पे। उसी रोड को पूरा सर्च करेंगे और वहाँ से निकल के फिर मेन रोड और उसके बाद समर रोड पे। और ये आ गए हम फिर से एक बार कमरपट्टा रोड पर और इस रोड को पूरा सर्च करेंगे। और जैसा कि अभी पूरे डिकाला में पानी भरा हुआ है और उसी वजह से हम पार भी नहीं जा सकते, जहाँ पर 3 से 4 टाइगरों की मूवमेंट होती है तो फिर ऑप्शन बहुत ही कम बचते हैं। उधर ग्रासलैंड में भी पानी भरा हुआ है, तो ये कमरपट्टा, मेन रोड और सांबर रोड, ये 3 ही पैच ऐसे बचते हैं जिनमें हम टाइगर देख सकते हैं। तो अभी कमरपट्टा रोड एक बहुत ही खूबसूरत पैच डिकाला में। दोस्तों हमने पूरा कमरपट्टा रोड सर्च कर लिया है और वापस से आ गए हैं अब मेन रोड पर। और टाइगर इन्हीं 3 पैचों के बीच में है, मेन रोड, सांबर रोड और ये कमरपट्टा के बीच में। और टाइगर के लिए यहाँ पर ये सुकून की बात है कि यहाँ पे बंदर नहीं है, तो वो आराम से अपना
किल जो उन्होंने किया हुआ उससे खा सकते हैं। और डियर भी कम है यहाँ पे, तो कॉल वगैरह नहीं हो रही है। तो अब यहाँ मेन रोड पर इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा। तो फीमेल गई तो और ये खूबसूरत दृश्य जिम कॉर्बेट के डिकाला जोन मेन रोड पे खड़े हुए हैं अभी हम। और ये पूरा सालवुड है। साल के बारे में बोला जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, यानी कि 100 ही साल इसको डिकम्पोज होने में लगते हैं, यानी कि सड़ने में लगते हैं। तो बहुत ही मजबूत लकड़ी मानी जाती है साल की। और यहाँ जितने भी एफआरएच बने हुए हैं ब्रिटिश के टाइम के, उनमें सब में साल का उपयोग किया गया है। कबरपट्टा और मेन रोड को पार करते हुए एक बार फिर से इस मॉर्निंग और चौथी सफारी में वापस आ गए हैं हम सांब रोड पर। बिकॉज अगर टाइगर ने किल किया होगा तो उसे बार बार पानी की नीड होगी, और पानी सिर्फ यहाँ सांब रोड पर है। ये हमारे लेफ्ट साइड में रामगंगा रिवर है, तो पानी के लिए टाइगर आ सकता है यहाँ पे। तो हम इसी उम्मीद के साथ कि पेड़ वाली टाइगर से या उसका कोई कब्ज हमारे को स्पॉट हो यहाँ पे, हम सांबर रोड फिर से। और सांबर रोड के बारे में मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि ये वन वे है, यानी कि हम यहाँ से जा सकते हैं। अगर हमारे को वापस आना हुआ तो एक पूरा सर्किल राउंड लेके आना पड़ेगा मेन रोड से हमारे को सांबर रोड पे। तो ये कम से कम भी 7-8 किलोमीटर का पेंच है सांबर रोड का। इसको पूरा सर्च करेंगे। और एक गाड़ी हमारे से आगे चल रही है, तो देखते हैं सांबर रोड पे क्या मूवमेंट मिलती है हमारे को। अभी खड़े हैं दोस्तों हम सांबर रोड पे, रामगंगा रिवर के बिल्कुल किनारे पे। और हमारे सामने से जो ये बीच में ग्रासलैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक पिकॉक की पैनिक साउंड आ रही है लगातार। ये रही देखिए, हो सकता है ये ईगल को देख के भी बोल रहा हो, या कोई रेप्टाइल हो अंदर, उसको देख के भी पैनिक साउंड आती है मोर की। तो यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मूवमेंट, कोई हलचल। ये ग्रासलैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये ईगल बैठा हुआ है, इसी को देख के बोल रहा है पिकॉक। कोई ईगल बैठा हो, ये देखिए दोस्तों, डिकाला कैंपस के बिल्कुल पास से निकल रहे थे हम, और यहाँ पर एक चेंजेबल हॉक ईगल बैठा हुआ है। ये रहा। ठीक है, ये सब इसके खाने में शामिल है। और इसकी नज़र अब भी शिकार पर ही है। नीचे ग्रासलैंड में इसको कोई चीज़ दिखाई दे रही है। ग्रासलैंड में स्पॉटेड डियर बहुत है, क्योंकि सर्दियों का वक्त है ना, धूप सेकने के लिए अंदर डेंस फॉरेस्ट से ये सारे जानवर निकलकर, शाकाहारी जानवर निकलकर सारे ग्रासलैंड में आ चुके हैं। तो डियर बहुत दिखाई दे रहे हैं। ग्रासलैंड के बाद एक बार फिर से हम मूव करेंगे सांबर रोड की तरफ। हमारी आखिरी उम्मीद अब इस मॉर्निंग सफारी में इतना ही समय बचा हुआ है कि ये सांबर रोड पूरा करके हम मेन रोड से वापस डिकाला कैंपस में जाएंगे। फिर ये मॉर्निंग सफारी का एंड होगा। तो ये आखिरी उम्मीद है सांबर रोड पर। अगर कुछ साइड हुआ तो देखते हैं। फिर दोस्तों देखिए,
वहाँ पे रामगंगा रिवर के किनारे पे एक मगरमच्छ लेटा हुआ है, नदी के किनारे धूप सेकता हुआ। खर्चक है भाई। दोस्तों अभी थे हम सांबर रोड पे और रामगंगा रिवर के किनारे पर ये एक मगरमच्छ लेटा हुआ है। ठंडे खून का जानवर है ये, बाहर आया हुआ है धूप सेकने के लिए ताकि सूर्य से कुछ गर्मी प्राप्त कर सके। और देखिए दोस्तों, हम कैंपस की तरफ जा रहे थे मेन रोड से और हमारे को ये बार्किंग डियर मिला है। दोस्तों हमारी चौथी सफारी का एंड हुआ और अब डिकाला कैंपस में आए हैं। 3 घंटे का ब्रेक होगा। आज किसी भी गाड़ी को इस मॉर्निंग सफारी में टाइगर की साइटिंग कहीं पे भी नहीं हुई है। और ये आ गया डिकाला कैंपस। इवनिंग की सफारी 1:30 से स्टार्ट होगी, तो इवनिंग की सफारी में मिलते हैं आपसे फिर दोस्तों। देखते हैं इवनिंग में, हमें पूरी उम्मीद है कि हम टाइगर स्पॉट कर पाएंगे इवनिंग में। तो भाइयों, हमारी 5वीं सफारी की और इवनिंग सफारी की शुरुआत होने जा रही है डिकाला कैंपस से। 1:30 का टाइम पूरा हो चुका है। धीरे धीरे करके सारी गाड़ियां एग्जिट हो रही हैं और ये सारी गाड़ियां सांबर रोड होते हुए, मेन रोड होते हुए कमरपट्टा की तरफ ही जाएंगे सारे। अब जो भी मूवमेंट है टाइगर की वही है सबसे पहले जाके। अगर दोपहर में अगर टाइगर ने मूवमेंट की होगी तो पंजे लगे होंगे, सबसे पहले जाके पंजे चेक करेंगे एक बार, उससे ही मूवमेंट का पता लगेगा। और ये मेरी लेफ़्ट साइड पे ये सारे गाइड लोग खड़े हैं। जो डिकाला जोन की गाड़ी हैं उनमें गाइड बैठते रहेंगे। हम सुल्तान से आए हैं इसलिए हमारे को गाइड नहीं मिलेगा। सुल्तान में गाइड नहीं था। अगर गाइड वहाँ पर उपलब्ध होता सुल्तान कैंपस में तो वो हमारे साथ ज़रूर आता, लेकिन वहाँ का गाइड अपने घर गया था। गाइड के अलग से 900 रुपये देने पड़ते हैं। और अब देखते हैं मूवमेंट क्या है। इस इवनिंग सफारी में हमें पूरी उम्मीदें हैं कि टाइगर साइटिंग हमारे को हो जाएगी हमारी इस 5वीं सफारी में। 3-4 गाड़ियाँ मेन रोड पे गई हैं और ये गाड़ियाँ गई हैं सांबर रोड पे, और ज़्यादातर गाड़ियाँ सांबर रोड पे ही गई हैं। और ये हमारी बैक साइड में गया ग्रासलैंड मोटा साल, लेकिन वहाँ पे अभी पानी भरा हुआ है इसलिए वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं है। और नई ग्रासलैंड में किसी टाइगर की मूवमेंट है आज के दिन। तो टाइगर साइटिंग का सारा भार पेड़ वाली और उसके बच्चों पर, सब इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आगे बढ़ते हुए सांबर रोड की तरफ। और देखिए दोस्तों, हम जैसे ही सांबर रोड पे आए, एक सरपेंट ईगल बैठा हुआ है उस डाली पर। ये रहा। अभी हम सांबर रोड पे थोड़ा आगे चले थे, सरपंच के गला मिल गया। अभी हालांकि शैडो में बैठा है बिल्कुल। ईगल जितने भी है ना, ये रामगंगा नदी के आसपास ही रहते हैं इसके चक्कर में। ये देखिए दोस्तों, सांबर रोड पर हैं अभी हम। और ये सर्दियों का जंगल है, काफ़ी हरा भरा नज़र आ रहा है। और आप जंगल में कभी भी आएंगे तो देखेंगे सर्दियों में जंगल आपको अलग दिखाई देगा और गर्मियों में अलग दिखाई देगा और बरसात के मौसम में अलग दिखाई देगा। और कहते हैं कि बारिश के मौसम में जंगल करता है अपना श्रृंगार, यानी कि हर चीज़ आपको हरी भरी मिलेगी। और ये खूबसूरत दृश्य, सांबर रोड पे चल रहे हैं अभी हम। अब कहाँ जाएंगे रवि भाई? सीधा
मैन पे या कमर पट्टा पार। तो रवि भाई बता रहे हैं कि एक बार पार चेक करके आएंगे। पार हम जा सकते हैं सिर्फ रामगंगा नदी के किनारे तक। और बता रहे थे आज की पुल का कार्य अभी अब शुरू हो चुका है और तकरीबन 1 महीने बाद पुल बन जाएगा तो हम पार वाले एरिया में भी जा सकते हैं। वो डिकाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। टाइगर साइटिंग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे एक पार वाली टाइगर और उसके 3 कब्स हैं जो काफ़ी बोल्ड हैं, काफ़ी अच्छी साइटिंग होती है उनकी वहाँ पे। तो 1 महीने बाद पार भी खुल जाएगा और ये पानी कम होना शुरू हो जाएगा जनवरी में, और फरवरी लास्ट तक तकरीबन पूरा ग्रासलैंड ही खुल जाता है। और सबसे बाद में जो एरिया खुलता है पार जाके एक एरिया है बहुत ही सुंदर, रिंगोड़ा बोलते हैं उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा पेंच है वो खुलता है जाके मई और जून में, बिल्कुल लास्ट में जाके, वरना वहाँ पानी भरा रहता है। दोस्तों हम सांबर रोड से पार की तरफ गए थे लेकिन वहाँ पे बल्ली लगी हुई थी। इसका मतलब ये है कि वहाँ आगे नहीं बढ़ सकते थे हमें, क्योंकि वहाँ पे पुल का कार्य चालू हो गया है दोबारा से और तकरीबन वहाँ पे 1 महीना लगेगा पुल को बनाने में। और वापस से हम एक बार फिर आ गए हैं कमरपट्टा रोड पर, क्योंकि पेड़ वाली और उसके दोनों बच्चों की मूवमेंट यहीं पे है। जो हमने कल सेटिंग की थी सुबह और शाम, उनकी मूवमेंट यहीं पे है। तो यहीं पे तलाश करेंगे। ये कमरपट्टा रोड पूरा करके राइट की तरफ मुड़ेंगे, 1 वे पे वेट करेंगे और वापस इसी पे घूमते रहेंगे। यही ऑप्शन बाकी हैं बस। बाग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हमारे पास यही है। और सारी जितनी भी डिकाला जोन की गाड़ियां हैं इन्हीं 3 रास्तों पर घूम रही हैं। बाग को ढूंढना इतना आसान नहीं भाई। ताज़ा मतगणना के अनुसार 2024 में जो हुई थी, भारत में 3600 प्लस टाइगर हैं और 70% आबादी बाघों की भारत में ही है। तो इतना आसान नहीं है। ये भाई फॉरेस्ट वाले हैं, पुल के लिए लकड़ी ले रहे हैं। यहाँ से जो पुल बन रहा है पार में उसके लिए लकड़ी ले रही है। दोस्तों एक ऐसी जगह खड़े हैं हम, ये बिल्कुल मेरे सामने है मेन हाईवे, मेन रोड, और ये जाता है सीधा ग्रासलैंड और मोटासाल। और मेरी राइट साइड में ये यहाँ से हम आए हैं और ये राम सिंह के सामने से हमने एंट्री ली थी कमरपट्टा रोड पर। और 10 मिनट के लिए हम यहीं पे वेट करेंगे और कोई गाड़ी हमारे दाएं बाएं है नहीं, तो शांति से वेट करेंगे यहाँ 10 मिनट। और देखिए हम कमरपट्टा रोड होते हुए मेन वे 1 वे को क्रॉस किया और उसके बाद हम यहाँ ग्रासलैंड में आ गए हैं। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमारी राइट साइड में एलिफेंट का एक छोटा सा हट है, उसको दिखाने का, फिल्माने का प्रयास करता हूँ मैं। हैं तो थोड़े से वो दूर, वो रहे उस साइड में है एलिफेंट। यहीं इस ग्रासलैंड में ये मंगूस फैमिली है, एक शानदार शिकारी। और ये जब भी मुझे किसी भी जंगल में दिखता है तो मेरा मानना है कि मुझे टाइगर उस सफारी में ज़रूर दिखता है। तो ये मेरे लिए देखना होगा कि एक बार फिर से लक्की साबित होते हैं मंगूस या नहीं। और इनके आगे कुछ स्पॉटेड डियर भी खड़े हुए हैं जो हमारी जिप्सी गाड़ी की तरफ ही देख रहे हैं। और हमारे राइट में एलिफेंट है। यहाँ टाइगर तो नहीं है कोई, लेकिन और वाइल्ड लाइफ बड़ी अच्छी दिख रही है, इसलिए हम ये ग्रासलैंड की तरफ आए थे। हमारे अलावा अब एक और गाड़ी इस ग्रासलैंड में आ गई है। आ गया भाई बिल्कुल सामने रास्ते पे। तो
पीछे एक और हाथी। और अब डिकाला के इस ग्रासलैंड में हमारे चारों तरफ एलिफेंट हैं और इनके साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा और एक उचित दूरी बनाए रखनी होगी हाथियों से। और जब फीमेल के साथ छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी एग्रेसिव हो जाती हैं और अक्सर सफारी जीप पर हमला कर देती हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा। बच्चा है। फीमेल है, फीमेल। हाथियों के क्रॉस करने के बाद ये स्पॉटेड डियर निकल कर रहा है ग्रासलैंड से, जो काफी कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। सांबर तो कहाँ घूम रहा है? सांबर नहीं, स्पॉटेड डियर है। सामने भाग के आ रहा है। कोल टाइगर हो सकते हैं। देखो सामने वाइट बोर्ड की पूरी फैमिली है। ये टाइगर का फेवरेट फूड होता है जंगल में। दोस्तों अभी हम हैं डिकाला के ग्रासलैंड में, ठंडी सड़क से पहले कार रोड पे। और हमारे सामने यहाँ पे वाइल्ड बोर की एक छोटी सी फैमिली। टाइगर इसे बड़ा पसंद करता है और बड़े चाव से खाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी इसका शिकार कर नहीं पाता है, क्योंकि वाइल्ड बोर भी अपने आप में पूरी ताकत लगाता है अपने आप को बचाने के लिए। इसके दांत होते हैं जो कि इसकी सुरक्षा का काम करते हैं इसके लिए। और इसकी सूंघने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है, देखने की क्षमता कम होती है वाइल्ड बोर की। और अभी ये घास खाने में व्यस्त हैं। ये घास यहाँ की बिल्कुल सूख चुकी है। और देखिए दोस्तों, हाथी ने अभी आगे वाली गाड़ी ने हमला किया है। देखिए दोस्तों, ये हाथियों का पूरा अड्डा था और हमारी गाड़ी पर अटैक किया हाथियों ने। हमारे से जो आगे गाड़ी है उस पर अटैक किया है। हम बच नहीं पाए। एकदम अचानक से हम ग्रासलैंड पर खड़े हुए थे, ये अचानक से हाथियों का एक ग्रुप निकल के आ गया और हम गाड़ी को बैक नहीं ले पाए। और जंगल में बार बार यही बताते हैं, खतरा टाइगर से नहीं हाथी से होता है। और वो टच कर गया है। अरे पीछे लो ना, अरे पीछे लो। मेल एलिफेंट है, मेल एलिफेंट है। ध्यान रखना भाई। कहाँ गए? तो देखिए दोस्तों, हमारे चारों तरफ हाथी है। इस ग्रासलैंड में खड़े हुए हैं हम। और एक बार तो हाथी ने अटैक कर भी दिया था आगे वाली जिप्सी पे।
ऐसे बहादुर देखे हैं थोड़े भाई। एक बार फिर से इसी जिप्सी पे अटैक किया था एलिफेंट ने और ये आगे जा रहे हैं, इनके पीछे पीछे हम हैं। आप देखते हैं एलिफेंट की मूवमेंट किधर है। और यही हमला किया था, अचानक से वो निकला है, ग्रासलैंड में से दिखाई नहीं दी हमारे को। और ये रहे वो हाथी, इन्होंने अटैक किया था। ये रहे, और भाई इनमें एक मेल भी है और बाकी फीमेल है, पूरा हर्ड है इनका। वीडियो में जाऊंगा। तो भाई वहाँ मॉर्निंग सफारी की हमने कमरपट्टा रोड और सांबर रोड पे, लेकिन कोई लाभ उनका हुआ नहीं। लेकिन उसके बाद हम ग्रासलैंड में आ गए, लेकिन यहाँ कुछ तो मूवमेंट बना भाई। कम से कम हाथी देखने को मिले, वाइल्ड बोर देखने को मिले, तो बहुत ही शानदार चल रही है अभी तक ये हमारी इवनिंग सफारी और 5वीं सफारी। लेफ्ट राइट में ध्यान रखो भाई थोड़ा सा। और देखिए दोस्तों, हमें आगे की तरफ जाना है और हमारे रास्ते में ये हाथी खड़े हुए हैं। हम इनको पार करके नहीं जा सकते, हम इनका इंतज़ार करेंगे हटने का इनका, कब ये हटेंगे तब हम आगे जाएंगे। हमें लिंक रोड की तरफ जाना है। और देखिए सारे हाथी रास्ते में खड़े हुए हैं हमारे, हमें उसी तरफ जाना है। इनका इंतज़ार करना होगा हमें। ये तो अपने खाने में व्यस्त हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। गजराज जी देखो कब हटते हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और ये वो हथनी है जिसने अटैक किया था, जिसने चार्ज किया था। ये वो हथनी हमारी लेफ्ट साइड में। और देखिए माँ बच्चे को फीडिंग करवाते हुए एलिफेंट अंदर। जाएगी तो स्पीड पकड़ेगी भाई, एकदम से भागेगी 80-90 पूरे चाल वाली। दोस्तों देखिए उस नाटकीय घटनाक्रम के बाद और उस खतरनाक मूवमेंट के बाद ग्रासलैंड से निकल के हम वापस एक बार आ गए हैं सांबर रोड पर। और रवि भाई हमारे को बता रहे थे कि अगर कभी जंगल में आपके हाथी पीछे पड़ जाए तो भागते भागते जो भी आपने कपड़ा पहन रखा है, शर्ट या जैकेट, उसको हाथी की तरफ फेंक दो और फिर भागते रहो, तो उससे जान बचने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे आपके। तो ये बात हमारे को पहली बार पता चल लगी है, रवि भाई ने बताई, बड़ी अच्छी जानकारी दी हमारे को। तो भाई सांबर रोड पे देखिए दोस्तों, सांबर रोड पर आके सारी गाड़ियां लगी हुई हैं। हो सकता है कि आगे टाइगर हो, टाइगर बैठा हुआ आगे। दोस्तों टाइगर बैठा हुआ आगे, जरा भी फोन पकड़ जल्दी। भाई इस टाइगर को हमने मिस कर दिया है। जो गाड़ियां आगे लगी हुई थी वहाँ से टाइगर क्रॉस मार के गया है हमारे लेफ्ट साइड में, और अब गाड़ी को हम बैक ले रहे हैं। सब बैक आ गई, सारी गाड़ियाँ बैक हो रही हैं और जाएंगे इस तरफ जाएंगे। हो सकता है वो टाइगर हमारे को यहाँ दिख जाए। इन सब ने तो देख लिया, सारी गाड़ियाँ बैक आ रही है और भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हमारे को भी बाघ के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ आ सकता है टाइगर, यहाँ दिख सकता है हमारे को। क्रॉस करके रामगंगा रिवर के इस साइड आ है बाघ, यहाँ निकल सकता है कहीं पे भी। और ये लास्ट का 1 घंटा बचा हुआ है हमारी सफारी को। रोड पर टाइगर आगे। तो क्रॉस मार के है, क्रॉस मार के किस तरफ जा सकता है रवि? फिर वो नहीं है, नहीं है। वो टाइगर शायद निकल गया यहाँ से। अभी यहाँ पर आने की उसकी प्रबल संभावना है। या तो लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट करेगा। ऑन रोड मिल सकता है हमारे को। टाइगर रोड पे आ रहा है। क्या वो मूवी तो बना रहे, क्या है ये? टाइगर आने वाला दोस्तों, उनके पास में निकल रहा है जी, साथ कैमरा करना। वो आगे टाइगर देखो भाई, ठीक है अंकल। ये आगे टाइगर दोस्तों, देखिए हमारा फोन ले मेरा भी सही साबित हुआ और ये हो सकता है कि हमारी तरफ ही आए। टाइगर हमें स्पॉट हो गया है। हमारी 5वीं सफारी में टाइगर बिल्कुल हमारे सामने खड़ा हुआ है
और हो सकता है कि ये हमारी तरफ ही आए। यार ले ले रवि बना और ये हमारी तरफ ही आ रहा है, हेड ऑन बिल्कुल। लो सर आपको ये सांबर रोड पर भाई देखिए कितनी बढ़िया साइटिंग। देखिए टाइगर, ये क्रॉस किया टाइगर ने। ये रहा टाइगर, देखिए ग्रासलैंड में हंटिंग पे है टाइगर। गाड़ी बंद कर अभी। हंटिंग पे टाइगर ग्रासलैंड में, सांबर रोड, जिम कॉर्बेट टिकाला जोन। पार वाली टाइगर से नहीं ये मोर बोला देखिए, और वो मोर को पकड़ने का प्रयास किया, देखिए मोर उड़ गया, मोर बच गया भाई। मोर को हंट करने की कोशिश की है टाइगर ने अभी भी दोस्तों। आपने सीन कमाल का सीन भाई, सीन था। कमाल का सीन है भाई, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अभी भी टाइगर ने पिकॉक पर हमला किया है। हमारा राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी आमने सामने थे। मोर बिल्कुल बाल बाल बचे हैं इस हमले से। देखिए ये टाइगर आ गया, टाइगर आ गया। ये टाइगर आ गया, फिर से आ गया टाइगर। मोर पर हमला करने के बाद अब ये टाइगर इस ग्रास में चल रही है और इसके आगे पानी है और राइट साइड में जिप्सियाँ लगी हुई हैं और ये यहाँ पे चल रही है ग्रास में। और इतनी ठंड में भी टाइगर पानी की तरफ जा रहा है। अब टाइगर आ गया दोस्तों, देखिए झाड़ियों के बीच में से। क्या बात है, हंटिंग पे टाइगर। ये टाइगर इसमें क्या खूबसूरत नज़ारा। इसीलिए टाइगर को एम्बुश हंटर बोला। भाई हमारी 5वीं सफारी में क्या साइटिंग हुई है हमारे को यार। डिकाला जोन के सांबर रोड पर देखिए, साइटिंग के लिए हम यहाँ रुके हुए थे। कमाल। आज भाई इस 5वीं सफारी ने हमारे को सब कुछ दिया है, टाइगर, एलिफेंट, सब कुछ। शायद इसमें पानी में भी उतर सकता है टाइगर। क्या बात है यार, पीछे ले लो आप, अगर एंगल जबरदस्त। पीछे लेने पड़ेगा गाड़ी। रुक जाए, एक बार ले लेंगे। वाओ क्या नज़ारा है यार। हाँ भाई, वहाँ से अभी भी कह रहा हूँ मैं, सुन लो कसम से व्यवहार नहीं। अभी ये पता नहीं है कौन सा टाइगर है। ये मेरे हिसाब से तो है पेड़ वाली फीमेल है। ये रहा टाइगर बिल्कुल हमारे सामने भैया। क्या वाओ, क्या बात है यार, ये देखो दोस्तों, क्या बात है। देखिए इस सर्दी के मौसम में भी टाइगर पानी में चल रहा है। ग्रेट। मोने गाड़ी में दिलाओ। बहुत ही बढ़िया भाई, मजा आ गया। क्या साइटिंग है। थोड़ा पिछले रहो। आई मत, अरे मत लो यार, मत लो यार प्लीज। टाइगर देखिए दोस्तों, सांबर रोड पर पानी में है इतनी सर्दी में भी। जबरदस्त, अविश्वसनीय भाई। पहली बार सांबर रोड पे देखिए हमारी तरफ ही आ रही है टाइगर। सारी पार वाली टाइगर है, सोचो नदी को क्रॉस करके देखिए ग्राउंड कर रहा है। शायद जब कोई आसपास मगरमच्छ होता है तो ऐसे करता है। यहाँ क्रोकोडाइल हो सकता है, इस वजह से ये काफी सतर्क है दोस्तों, ये धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा है। अरे अब कहीं मत हिलाना गाड़ी, जहाँ जाएगा जाने दी इसको। क्रोकोडाइल हो सकता है ना यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, ये आ गया टाइगर।
इतने पास हमारे टाइगर, इसको रास्ता नहीं मिल रहा। पीछे ले लो, पीछे पीछे ले लो। पीछे ले लो भाई, पीछे ले लो भाई। जाने वैसे वाह भाई वाह, ये रहती बात थी। ये गया अंदर की तरफ दोस्तों टाइगर। भाई ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ऐसी ग्रेट साइटिंग, तालियां भाई। मेरे को 5वीं सफारी में सांबर रोड निकाला, क्या कमाल की टाइगर साइटिंग हुई है, मज़ा आ गया भाई। रवि भाई ये कौन सी टाइगर थी? ऐसी साइटिंग मेरे को पहले कभी नहीं हुई भाई डिकाला में, इतने करीब से टाइगर गुजरा। ये कौन सी टाइगर थी रवि भाई बताएंगे? ये पारवली की बेटी थी। अच्छा हाँ, जो पारवली जो टाइगर है। अच्छा, फीमेल थी। हाँ, ये फीमेल थी। भाई बहुत ही ग्रेट, बिल्कुल मज़ा आ गया, बड़ा अच्छा दिन रहा। इसको मैं बोल सकता हूँ बम्पर टाइगर साइटिंग। इससे पहले भी इसी सीरीज़ में डिकाला की मेरे को टाइगर साइटिंग हुई है, पहले भी 3 बार, लेकिन इसको बोल सकता हूँ मैं बम्पर टाइगर साइटिंग भाई, बिल्कुल मज़ा आ गया। इतनी बढ़िया साइटिंग के बाद वापस आ गए हैं सुल्तान कैंपस में। बड़ी ही शानदार सफारी रही है, यादगार, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। अब हमारी सुबह की एक सफारी और बची है, लास्ट। तो कल सुबह मिलते हैं दोस्तों अपनी लास्ट सफारी में।